हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ डबल इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 40 के साथ। आज हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, हम समझेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में इफेक्ट्स की क्लास नंबर 4। आई होप आपने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस कर ली होगी, बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लिया होगा। मैं जैसे बताया कि प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है इस लेक्चर को देखने का। अगर लास्ट क्लास की प्रैक्टिस नहीं की तो मैं कहूँगा कि अभी इस लेक्चर को बंद कर दें देखना, और पहले उसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद इस लेक्चर पे आएगा। इस लेक्चर में हम मज़ीद और लास्ट इफेक्ट्स पढ़ेंगे जो डबल इलस्ट्रेटर में बाकी रह गए। चलें बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं डबल इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 40। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 40, जिसमें हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में इफेक्ट्स की क्लास नंबर 4। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रास्टराइज, इसके अलावा हमने पढ़ा था स्टाइलाइज। स्टाइलाइज के अंदर तमाम इफेक्ट्स को हमने बहुत गौर से और बहुत समझ के, हमने बहुत डिटेल में हम इन तमाम इफेक्ट्स को पढ़ा था। आगे चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे एसवीजी फिल्टर्स और ये वार्प के अलावा कुछ और देख लेंगे, मे बी ब्लर। जैसे कि मैंने इसको स्टडी कर रहा था आज, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और इफेक्ट्स की क्लास लेके इसको खत्म करते हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्लास इतनी लेंदी हो जाए, बड़ी लंबी क्लास हो जाए कि फिर वो बोरिंग लगने लग जाती है क्लास। तो जैसे कि आज मैं दो चीज़ों को आज हम पढ़ाता हूँ, इसके अलावा ब्लर को भी, ताकि इसकी प्रैक्टिस करें फिर आगे बढ़ें। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं बस सारा कुछ एक करके पढ़ा दें, कि क्वांटिटी नहीं हम मैं चाहता, हमेशा मैं चाहता हूँ क्वालिटी। क्वांटिटी करानी होती तो एक दिन में सारे के सारे इफेक्ट्स हो सकते थे, बट कोई फायदा नहीं होता। मुझे एटलीस्ट मुझे तसल्ली नहीं होती कि मैंने बस बता दिया। जब तक मैं एग्जांपल्स ना दूं, जब तक मैं कुछ बना के ना दिखाऊं, आप लोगों ने मेरी तमाम वीडियोस, तमाम इवन के एडोब फोटोशॉप की हो जाए या एडोब इलस्ट्रेटर की हो जाए, तमाम वीडियोस में आपने देखा होगा कि मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको ना बताऊं कि इन इन टूल्स का, इन इफेक्ट्स का फंक्शन क्या होता है। बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है, बाद में आपने इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए मजीद डिटेल में इसको, इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस पे लेके आना है। चलें चलते हैं आज के लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर कोई सा भी शेप बना दिया, इसकी स्ट्रोक बंद कर दिया, इसमें कोई सा भी लाइट सा कलर कर देते हैं। चलें ये कलर कर देते हैं, और एक काम करते हैं कि एक हम टेक्स्ट को भी टाइप कर देते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया, काफ़ी बोल्ड फॉन्ट है, ताकि आपको अप्लाई कर सको कि जी हम इसको किस तरह से अप्लाई करना है। जी हम चलते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में मैंने स्टार को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। एक काम मैं करता हूँ कि मैं थोड़ी सी कॉपीज ले लेता हूँ, ताकि थोड़े से इफेक्ट्स सामने हमें नजर तो आए कि क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, फ्लावर बन गया स्टार का। तो आपको पता होंगे फीचर्स, आपके ये तमाम ये जो पॉइंट आ रहे होते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पॉइंट आ रहा है, क्या होता है, ये नया फीचर्स आया है, इसकी हम साइड्स को ऐड कर सकते हैं। 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट हो गए। बात वही है कि जो न्यू फीचर्स आप अपने यूज करने हैं, तो उसके लिए आपको एडोब जो न्यू आपको वर्जन है उसको यूज करना होगा। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, नीचे रख लेता हूँ, 2-3 कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल डी। अब हम चलते हैं पहले फ्लावर पे, जो कि स्टार था बेचारा। पहले एक काम करते हैं, इनको पहले फाइनलाइज कर लेते हैं, जो एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है एक बार। अब चलते हैं इफेक्ट में, पहला एसवीजी फिल्टर दिया हुआ यहाँ पर। अब देखिए, नाम से जाहिर कभी नहीं होगा, जब मैंने बना, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको याद होगा कि क्या। अब मैं मुझे भी इवन कि मुझे भी याद नहीं है अल्फा 1 अल्फा 4। अब मुझे याद नहीं है कि शेडो 1 शेडो 2 में क्या डिफरेंस होता था। जब मैं करके देखा था तो मुझे पता चला कि इनका काम कैसे क्यों होता है। अब अल्फा 1 में गए तो ये फिल्टर अप्लाई हो गया, इसी फिल्टर को मुझे अप्लाई यहाँ करना है। अब देखते हैं इसमें क्या फर्क आता है एसवीजी फिल्टर में अल्फा 1। अब देखें इसके अंदर, क्योंकि देखें ब्लैक था, तो इसने जो इफेक्ट यूज किया था उसने ब्लैक को ही कन्वर्ट किया। अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, कन्वर्ट टू, ये देखें मैं कलर चेंज किया। अब मैं इफेक्ट लगाऊंगा इस पे, वही वाला कुछ इस तरह से आएगा। व्हाइट के साथ कलर को ब्लेंड कर दिया, इसको अंडू किया मैंने। उसको भी मैं 2-3 चीजों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट इफेक्ट में गए, यहाँ पे गए, और अल्फा 4 कुछ ऐसा ही इफेक्ट है, कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा लग रहा है। देखें यहाँ काफी क्लोज है, और यहाँ पे ये इफेक्ट है बेवल शेडो। अब यहाँ पे शेडो अप्लाई करना है इसने, थोड़ा सा ये हैवी इफेक्ट से आगे काफी, यहाँ पर शेडो अप्लाई कर दिया, बेवल शेडो। अच्छा अब चलते हैं आगे। अब देखिए मैंने बेवल शेडो अप्लाई कर दिया। अब मुझे कभी ऐसा शेडो डायरेक्ट यूज करना होगा ना, तो मैं डायरेक्ट जाके यही इफेक्ट यूज करूंगा। अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या दिया हुआ है, फिल्टर। फिल्टर में जाएंगे फिल्टर कूल ब्रीज। कूल ब्रीज क्या होता है अभी पता चल जाएगा। कुछ इस तरह से इफेक्ट आ गया। एक तो फ्रंट का कलर चेंज कर दिया उसने, पीछे एक लेयर ऑफ कलर से अप्लाई कर दी इस तरह से। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है, सारे इफेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट इफेक्ट आ गया स्टाइल, सॉरी डिलीट, ये देखें
अच्छा, इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। इसको हम ऑफसेट का पढ़ने पड़ा था ना, सेम चीज़ की, इसने ऑफसेट को इंक्रीज कर दिया आगे। अब नेक्स्ट इफेक्ट से पहले इसकी कॉपी भी ले लेते हैं ताकि पता चलता रहे। AI रॉड 3, अच्छा इसने इसको आउटर साइड से बड़ा किया था ऑफसेट, इसने ऑफसेट माइनस किया, अब ये छोटा हो गया ना ये। नेक्स्ट करते हैं, इफेक्ट में गए, एसवीजी फिल्टर, अच्छा ये रॉड 6, देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा, इसने इसको डबल कर दिया, अब दिख रहे हैं इसमें, इसको इसने डबल छोटा कर दिया, यानी ऑफसेट कर दिया, माइनस में ऑफसेट किया था ना यहाँ पे जाके पाथ में ऑफसेट करते थे, वही चीज़ यहाँ पर आई। पहले 3 थी, 6 हुई, 6 उसका यानी ये डबल हो गया। अब चलते हैं गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर का जैसे पता है आपको कि ये हल्का सा इसको ब्लर कर देता है। अब आगे भी दिया हुआ है, इसी तरह का फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गॉसियन ब्लर 7, यानी कि और ज्यादा करेगा। ये देखें, ये ब्लर है और ये उससे डबल अप्रोक्सीमेट हो गया। इसको अंडू करते हैं, अंडू इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि इसकी थोड़ी सी कॉपीज़ और ले लूँ, सारी कॉपियाँ हमारी ख़त्म हो गई हैं। इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, इन दोनों को और कर देते हैं, आई थिंक इतना होगा। अच्छा, यहाँ इफेक्ट लगा हुआ है इस पे भी। अच्छा, आग चलते हैं आगे, यहाँ गॉसियन ब्लर भी हो गया, 7 हो गया। पिक्सल प्ले कुछ इस तरह से आ रहा है, जो हमने आपको सामने पढ़ा था रास्टराइज, एक किस्म का ये रास्टराइज कर दिया है। कुछ बोरिंग बोरिंग से मुझे लगते हैं आगे वाले फिल्टर, कुछ अच्छे बहुत काम के हैं, कुछ ये प्ले 2 होगा उससे डबल हो जाएगा, छोड़े इसको। शेडो, शेडो आगे, शेडो पहले भी इस तरह का आया था, ये आगे दिया हुआ है, एक शेडो और दिया हुआ है यहाँ पर, शेडो 2। अब वही बताया कि 2 का मतलब क्या है, वही शेडो को डबल कर देगा, ज्यादा कर देगा। ये देखिए, आगे चलते हैं, इफेक्ट अच्छे इफेक्ट हैं, कुछ मजे के हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पर फिल्टर में गए, स्टैटिक्स में क्या होता है भाई, वाह अच्छा लग रहा है, देखें स्टैटिक में ये इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा आपके अंदर। अब यही देखिए चीज़ मैंने यहाँ यूज़ करनी है आर्ट एंड क्राफ्ट में। अब इसके अंदर यूज़ करेंगे इफेक्ट, इफेक्ट में गए, कौन सा हमने यूज़ किया था, स्टैटिक। कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर ये, इसका अगर डिपेंड करता है बैकग्राउंड, अगर ऐसा बैकग्राउंड हो डार्क के ऊपर करना हो तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, तो ये बच गया। अब नेक्स्ट फिल्टर देखते हैं, इफेक्ट, इफेक्ट के अंदर एसवीजी फिल्टर, इसमें आ रहा है टर्बुलेंस 3। अब टर्बुलेंस 3 में देखते हैं क्या आता है। ये देखें, ये काफ़ी मल्टी कलर्स के ऑप्शन इसने दे दिए। अगर यही चीज़ को हमने टेक्स्ट पे यूज़ करना हो, इफेक्ट में गए और टर्बुलेंस 3। अब नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एसवीजी फिल्टर, टर्बुलेंस 5। अब ये देखें उसी को, अब यहाँ पे क्या वैसा ही इफेक्ट है, उसने काफ़ी क्लोज क्लोज कर दिया। ये देखिए इफेक्ट उसी तरह का है, 5 मतलब उसने इसको बढ़ा दिया, बढ़ाया तो उसको बिल्कुल कंप्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं, इफेक्ट में वुड ग्रेन्स, या ये अच्छा लगा था मुझे, एक देखा था मैंने एक बार। ये देखें, तो आपने देखा कि हमने इन तमाम इफेक्ट्स को, ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं एसवीजी फिल्टर्स, इन तमाम फिल्टर्स को हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में यूज़ किया हुआ है। कहीं हमने टेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है, कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट बना के यूज़ किया हुआ है। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप कोई भी आर्ट वर्क बना रहे होंगे, कोई डिज़ाइन कर रहे होंगे किसी भी तरह का, तो आपके क्या माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि हमने ये इफ़ेक्ट लगाना है, तो आप फ़ौरन यहाँ से जाके कोई भी एसवीजी फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने एक लोगो निकाल के रखा हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कंपनी का लोगो है, जो कि मैंने एक अनाउंसमेंट में बताया था आप सबको, जो कि मैं बहुत ज़्यादा गायब हो गया था 2 महीने के लिए, आई थिंक 2 या 3 महीने के लिए, मुझे याद भी नहीं आ रहा। चलें, शायद 2 महीने के लिए मैं बिल्कुल गुम हो गया था, इसीलिए गुम हो गया था कि ये मुझे अपना कंपनी को स्टार्ट करना था। चलें, खैर चलते हैं। अब देखें इस पे क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसकी मुझे कुछ कॉपीज ले लेता हूँ ताकि इफेक्ट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंस पता चल सके। अब जाएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद वर्ब, पहला क्या दिया हुआ है, आर्क। अब ये आर्क जैसा कि नाम से जाहिर है कि आर्क कर देगा। कोई देखे, वही बात है कि इन कंडीशंस को हमें खेलना होता है, इन कंडीशंस को हमने अप्लाई करना होता है। हमने कितना कर्व देना है, ये देखें यहाँ पे कर्व आ गया और यहाँ पे डाउन पे आ गया। अगर मुझे इस लोगो को इस तरह से करना है तो इसकी मैं हॉरिजेंटली में ऐड करता रहूंगा। अगर वर्टिकल करना है, क्लिक ऑन वर्टिकल। अब ये देखें इस तरह से कुछ चीज़ बन जाएगी। अगर आपको इस लोगों को हल्का सा कर्व देना है, इतना देना है, इट्स ओके। 20% हमने बंद कर दिया, तो इसका ये लुक यहाँ पर आ गया। और मुझे अभी याद है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा इसको मजीद और कर्व देना था। मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट्स को अगर हमें चेंज करना हो या एडिट करना हो तो कहाँ जाएंगे। हाँ, अगर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया फिर नहीं, अभी हम कर सकते हैं, भले इसको सेव भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। विंडो, विंडो में जाएंगे, अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाके देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वार्प आर्क। इसको क्लिक करेंगे और हम इसको हम एडिट कर सकते हैं। 25 को मैंने 29 कर दिया, इट्स ओके। ये देखें, लेकिन अगर मैंने इसको फाइनल कर दिया, एक्सपेंड एक्सपीरियंस कर दिया, अब वो यहाँ से गायब हो गया। अब हम उसको
एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर इफेक्ट में गए वर्ब आर्क लोअर में क्या होगा, यही चीज को लोअर, देखें इसका फर्क क्या है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, और वर्टिकल करना है तो राइट एंड लेफ्ट, ये उस आर्क से काफी डिफरेंट है। ये लोअर की तरफ है, ये देखें यहाँ पे करेंगे। अच्छा इसको मैं अगर ऊपर करता हूँ, ये देखें, अब इसको मैंने कर्व किया था ना पहले वाले को, ये इसकी शक्ल ऐसी थी, अब देखिए इसकी शक्ल डिफरेंट है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये आर्क लोअर काफी डिफरेंट है, ये नहीं समझिएगा कि वो दोनों एक ही है। ये देखें खास कर ये, इसको हम ऐसे रखते हैं एंड डन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, यहाँ पे गया वर्ब आर्क अपर, पहला लोअर था और ये अपर आ गया। इस तरह से हमने किसी भी लोगो या किसी भी आर्ट वर्क को चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से स्ट्रेट है बट यहाँ से राउंड शो हो रहा है ऊपर, देख रहे होंगे आप, और ओके कर दिया। नेक्स्ट इफेक्ट में गए और ये आर्च क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये मैं इसको ओके कर देता हूँ। चलिए अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, पहला वाला देखिए आप फर्स्ट, ये सिर्फ राउंड हुआ था, इसने क्या कर दिया, सिर्फ प्रॉपर तरीके से ऐसे राउंड किया है। अब देखिए डिफरेंस दोनों में रख के देखिए आप, इसका जो राउंडिंग है और इसकी राउंडिंग है काफी डिफरेंट है। इसके आगे हम क्लिक करेंगे, इफेक्ट में गए शेल लोअर, अच्छा सॉरी ये ब्रश यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा इफेक्ट लगता है मुझे। ये देखें ऐसा लगता है कि बिल्कुल आगे की तरफ आ रहा है, ये बहुत जगह आपने देखा होगा यूज होता है ये इफेक्ट। पीछे जाने का फायदा नहीं है, कोई बेंड का फायदा नहीं है, वर्टिकली ऐसे हो जाएगा इस तरह से और इस तरह से, बट आई लाइक दिस वन, सी बहुत अच्छा लगता है, एक चीज सॉर्ट ऑफ एम्बोस इफेक्ट आ रहा होता है। अब नेक्स्ट इफेक्ट में चलते हैं, इफेक्ट में गए वर्ब शेल अपर था थिंक, नो सॉरी शेल लोअर अब यूज करेंगे हम, जैसा कि नाम से जाहिर है कि शेल की तरह की शेप ये देता है बना के, शेल अपर, और वर्टिकल करेंगे तो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, उसको ऐसे रखते हैं। और चलते हैं, जगह भी खत्म हो रही है यहाँ पे तो भाई, आई थिंक मैंने काफी बड़ा लोगो ले लिया था मैंने। अब आएगा शेल अपर, सॉरी यहाँ पे शेल अपर में गए, ये देखें यहाँ ऐसा, और वर्टिकल में बहुत ही कुछ अजीब सा, ये देखिए अपर साइड से ये राउंड शेल का फीलिंग दे रहा है अपर साइड से। बस वही चीज़ है ना कि कौन सा इफेक्ट किस लोगो पे और किस जगह पे यूज करना होता है, इसको मैं सॉरी एक बार मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, इस पे हम जाएंगे। ओके क्या इफेक्ट लगाया था हमने यहाँ पर, शेल अपर ये लगाया था, ओके लगा देते हैं दोबारा। अब गए नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया फ्लैग, जैसा कि फ्लैग नाम से जाहिर है कि इस तरह से वेवी लुक देगा ये देखें बहुत अच्छा इफेक्ट लगता है, ये भी ये काफ़ी आपने जगहों पे यूज़ होता हुआ देखा होगा। वर्टिकली करना है ऐसा, हॉरिजॉन्टली करना है तो ऐसा, वेव बन जाएगी सॉर्ट ऑफ। अब नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं, इफेक्ट में जाने के बाद वर्ब वेव, ये देखें। अब देखें फ्लैग और वेव में काफ़ी डिफरेंस है। वेव में क्या है, ये एक एक लाइन को वेव कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे साइंस किस तरह का हो गया और यहाँ पे देखें कैसा था, इसने फ्लैग प्रॉपर तरीके से बनाया। ये वेव में क्या होगा, आगे वाले हिस्से थोड़े से मजीद बैंड हो जाते हैं इस तरह से, ये देखें। और मैं इसको वर्टिकल करूंगा तो देखें वेव आ रही है इस तरह से, वर्टिकली इस तरह से करेंगे तो ये भी अच्छा इफेक्ट है। काफ़ी सारी जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी, जैसे देखिए मैं अगर यूज़ करता हूँ सपोज एक लाइन के ऊपर, सेलेक्ट किया, फिल्टर में गए वर्ब और हम गए इसमें फ्लैग में। अब देखें यहाँ पे फ्लैग कैसा यूज़ होगा, हॉरिजॉन्टली, ये देखें ये चीज़ यहाँ पर हम आराम से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इफेक्ट है फिश का बहुत ही अजीब इफेक्ट होता है कि अच्छा लगता है कई जगहों पे, ये देखें। अब मैंने बताया कि इन इफेक्ट्स को हमने काफ़ी जगहों पे कैसे यूज़ करना है, किसी मोटिव पे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बहुत क्विक आपको एक रिव्यू देता हूँ। मैं जल्दी से एक मोटिव बनाता हूँ यहाँ, अरे जगह भी कुछ है यारी। मैं एक जल्दी से मोटिव बनाता हूँ, Ctrl+C+F कॉपी ली, Ctrl+C+F_D इन तमाम को सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+F9, ये तमाम चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ। अच्छा ये किया मैंने, इसको एक काम करते हैं, इसको मज़ीद कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव कर लेते हैं, Ctrl+D, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगेन ये किया। ये तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ, प्लीज़ पूछिएगा नहीं, क्योंकि आप मेरे जिन्होंने लेक्चर्स मिस किए हैं वो देख सकते हैं कि मैं बहुत डिटेल में ही क्लास ली थी। हाँ ओके चले। अब देखें ये, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे फिश देखते हैं, अभी फिश थी ना वहाँ पर। देखिए एक मोटिव को किस तरह से इसने बदल कर रख दिया है, देखिए फिश का लुक आ रहा है, ये फिश बन गई हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अब क्योंकि वो फॉन्ट्स लिखी हुई हैं, लोगो है, शायद लोगो में इतना पता ना चले। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ से फिश आई, अब फिश आई टेक्स्ट के ऊपर पता नहीं चलेगी इतनी जितनी यहाँ पर चलेगी। देखें राउंड हो गया और यहाँ से बिल्कुल अंदर से बैंड हो गया, ऐसे और ऐसे। अब ये चीज़, ये जो फिश आई है
ये शायद इस पे इतना फील ना हो, पता ना चले, कुछ कबाड़ा कर दे। तो बताया कि जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमने किस चीज़ के ऊपर, ये उस वक़्त होता है जब आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये इफ़ेक्ट इसके लिए नहीं बना हुआ। जैसे फ़िश है, फ़िश को हम क्या करें, वहाँ पर बन रही थी अच्छी खासी, यहाँ पर ऐसी बन रही है देखें। लेकिन इसका वो मुँह गायब हो गया, दुम गायब हो गई। चलिए बना लेंगे बाद में। एक अच्छा आ रहा है लुक फ़िश का। तो एक और इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको हम ऊपर करते हैं। इफ़ेक्ट में गए, इफ़ेक्ट में जाने के वर्ब, वर्ब पे फिश आई, देखें हाँ, फिश आई। अभी अभी हमने इसको यूज़ किया था ना, वहाँ पे कितना अच्छा यूज़ किया था, ये देखें। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब इस पे इसका कोई मकसद लगता नहीं है। ओके करूँगा, ये देखें क्या इसने हाल कर दिया इसको लोगों का। लेकिन इस मोटिव के ऊपर इसने अच्छा वर्क किया था। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मोटिव को। अगर ये जो कलर जो फ़िल करते अगर हम प्रॉपर, तो और अच्छा लगता। अब देखें इसके अंदर इन्फ्लेट देखते हैं क्या चीज़ है ये। ये देखें, अब इन्फ्लेट यहाँ पे तो यूज़ हो रहा है, इसका देखें शेप टोटली चेंज कर रहा है। अब मे बी इसको डन कर दिया, यहाँ पे कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। इसको सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, वार्प फिश आई हो गया, इन्फ्लेट, ये देखिएगा इसके अंदर कुछ अपनी मर्जी चलाएगा। अगर ये हर जो अपना हेक्सागोन, हेक्सा का लोगो नहीं होता ना, खाली टेक्स्ट होती, तो आई थिंक सो अच्छा लगता है। ये ऐसे उभर के आ रहा है, लाइक आगे की तरफ, ये ऐसे फील हो रहा है कि अरे जगह खत्म हो गई, यहाँ से इस बेचारे को यहाँ ले जाते हैं। इफेक्ट में गए, वार्प स्क्यूज, ओ माय गॉड, ये बहुत खींच देता है देखो चीज़ को। यहाँ से दबा दिया और इसने इसको बिल्कुल बेंड कर दिया। ये वाला लोगो है। वर्टिकली करेंगे ऐसे और ऐसे। बात वही, किस इफेक्ट को कब, कहाँ और कैसे यूज करना है, ये सारा हमारे हाथ। अब नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट। इफेक्ट में गए वार्प ट्विस्ट, ओ वाह, ये अच्छी चीज़ है ट्विस्ट, लेकिन इसको बहुत बिगाड़ देगा। ये देखें, क्लिक किया लेकिन इसको नहीं बिगाड़ेगा। अब देखिएगा, मैंने इसको ये वाला इफेक्ट मैंने यहाँ पर ज़ीरो किया और मैंने इसकी एक कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद मैं काम करता हूँ, इसका जो कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बहुत अजीब से लग रहा है, ऐसा ये ले लेता हूँ। अब देखें ट्विस्ट इस पे कितना अच्छा काम करेगा। जैसे मैं बताया ना कि डिपेंड द मोटिव, ये देखें ये लिया मैंने, घूम रहा है, ऐसे घुमा देगा। इवन कि अगर हम सिंपल सा स्टार भी लेते हैं, इसको हम इफेक्ट में लेके जाते हैं और इसको हम जस्ट ट्विस्ट करते हैं, तो इस तरह से घुमाएगा। ओके कर देंगे। रीअप्लाई द फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट ई, बोल रहे डोंट शो अगेन, ओके ये लें, तो कुछ ऐसा लुक आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो दोबारा भी ये घूमता रहेगा। तो ये थे हमारे इफेक्ट वार्प के। ये तमाम इफेक्ट्स बहुत काम किए हैं। देखिए आप खुद देख लें, मैंने इसलिए कलेक्शन करके रखा हुआ है कि कौन से इफेक्ट कैसे यूज़ किए हुए हैं। सारे इफेक्ट यहाँ पे आपको यूज़ करके बता दिए। अब ज़ाहिर बात है कि ये नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा होगा। अब ये जैसे वार्प फिश आई था, हमने यूज़ किया था, ये कौन सा था, हमें ये वेव यूज़ किया था हमने। ये कौन सा यूज़ किया था, ब्लज यूज़ किया था हमने। ये कौन सा यूज़ किया था हमने, शेल लोअर था। ये कौन सा था, शेल अपर था। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये फ्लैग, ये अच्छा कुछ नहीं लग रहा वेव यहाँ पर। ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये आर्क लोअर था। बात वही है कि जब हम इनको प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि यार आर्क आर्क लोअर में क्या काम करेगा, या फिश आई क्या काम करेगा, या वेव क्या काम करेगा, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूज़ होगी, वो हमारे प्रैक्टिस के बगैर कभी भी नहीं, नामुमकिन है, कभी भी नहीं हो सकती। आप अब नेक्स्ट इफेक्ट के लिए हम इसको 3 कॉपी ले लेते हैं और कलर कुछ चेंज कर देते हैं। ये अच्छा कलर लग रहा था इसके ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर। अब इसी इफेक्ट को हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। इफेक्ट ब्लर, ब्लर में गॉसियन ब्लर, थोड़ा सा हैवी सीन लग रहा है यहाँ पर। ब्लर हो गया, इतना चाहिए या और चाहिए, इसको और चाहिए, ये लें, ओके करेंगे तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं। गॉसियन ब्लर, ब्लर्स के तो खैर आपके एडोब फोटोशॉप में बहुत डिटेल दी हुई है, बहुत ज़्यादा यूज़ इसका। आगे चलते हैं, ब्लर, रेडियल ब्लर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि घूमने वाला ब्लर, घूमेगा। इसको हमने ऐसे किया, ऐसे किया। अब देखिए इसके 2 चीज़ें होती हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इसको मैंने यहाँ पे रखा। इफेक्ट में गए ब्लर, ब्लर में गए रेडियल ब्लर। इसके अंदर 2 तरह के ब्लर्स दिए हमें, एक स्पिन एंड एक जूम। अब स्पिन में गए, ये अब देखें यहाँ पे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा होगा कि कितना तेजी से घूमेगा। ओके घुमा दिया हमने, इतना घुमा दिया है कि उसने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। काम करते हैं, अंडू करते हैं, थोड़ा कम घुमाते हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गायब ना हो। रेडियल ब्लर किया हमने, इसको मामूली सा घुमा देते हैं। चलो जी इतना काफ़ी है। ये देखें रेडियल ब्लर में इस तरह से आ गया। अच्छा इसके बाद एक और ब्लर दिया हुआ है इसके अंदर, इफेक्ट, इफेक्ट में गए ब्लर, ब्लर में गए रेडियल ब्लर, और दूसरा दिया हुआ है जूम। जूम मतलब ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ निकल रहा है। देखिए थोड़ा सा बढ़ाया मैंने
और ओके कर दिया। ये देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है, अगर ऐसा फील होता है ज़ूम आउट हो रहा है। अच्छा, लास्ट इफ़ेक्ट के लिए मैंने एक पिक्चर निकाली हुई है। अब देखिए, इसके अंदर बेसिकली ये जो फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूजुअली फ़िल्टर यूज़ किया जाता है, इसमें सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ कि क्या डिफ़रेंस आता है। इसकी एक मैं काम करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि डिफ़रेंस क्या आता है। अब इफ़ेक्ट में गए, इफ़ेक्ट में जाने के बाद ब्लर, ब्लर में गए स्मार्ट ब्लर। इसका यूजुअली जैसे कि बताया आपको काम फ़ोटोशॉप का है, फ़ोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो बता देता हूँ। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्लैरिटी ना पिक्चर की थोड़ी-सी ठीक कर देता है अपनी तरफ से। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13 रेडियस दिया हुआ है, इसको मैंने कम किया, कम करते हैं, ये देखें यहाँ पर इफ़ेक्ट देख रहे हैं आप? इससे कंपेयर करेंगे, काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई है। इसको मैं 3 की जगह मैं कर देता हूँ 1, थोड़ा-सा ज़्यादा आर्टिफ़िशियल सा ना लगे, ओके किया। अब इन दोनों पिक्चर्स को आप देख सकते हैं कि ब्लर, स्मार्ट ब्लर के बाद ऐसी हो गई, स्मार्ट ब्लर से पहले ये इस तरह की पिक्चर थी। जैसे कि फ़ोटोशॉप में आपको पता है क्लोनिंग का और बहुत सारे नए इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो हम इसको जो पिक्चर एडिटिंग की तरफ जाएँगे, जब मैं पिक्चर एडिटिंग के लेक्चर्स लूँगा, इस वक़्त इसको भी हम स्टडी करेंगे कि और मज़ीद क्या कर सकते हैं। देखिए, इतना तो इसने कर दिया कि पहले ही पिक्चर इस तरह की थी, अब इस तरह की हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज इसको एसवीजी फ़िल्टर को कवर किया, इसको वार्प के तमाम ऑप्शंस को कवर किया और ब्लर कवर किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि और इफ़ेक्ट भी हैं ये तमाम चीज़ें, इनको एक काम करते हैं कि नेक्स्ट एक मैं लेक्चर और रख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको बताने नहीं लग जाऊँगा तो ये बहुत डिटेल हो जाएगी। बात वही है कि जैसे एसवीजी फ़िल्टर मैं बोलता हूँ कि आपको खुद अप्लाई करने हैं, खुद देखने हैं, एक-एक को अप्लाई करके देखना है। इसी तरह के इफ़ेक्ट ही सारे दिए हुए हैं, ये डिस्टॉर्ट है या ये ब्रश स्ट्रोक्स हैं, ये बेसिकली एडोब फ़ोटोशॉप में ज़्यादा काम आते हैं। पिक्चर्स में यानी कि रास्टर पिक्चर्स में ये काम आते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा-सा देख लेंगे। तो एक काम ये करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत जल्द इसके समझिए 3 डेज़ के बाद मैं एक और लेक्चर ले लेता हूँ, 3 या 4 डेज़ के बाद। उसके अंदर हम इफ़ेक्ट्स की लास्ट क्लास और 5 क्लास रखेंगे हम। लास्ट क्लास तो नहीं कह सकते इफ़ेक्ट की, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारा इफ़ेक्ट्स हैं वो बाकी है, वो ये है 3D एंड मटेरियल्स। इसका तो हमें पूरा एक प्रॉपर लेक्चर मुझे तैयार करना है, इसके लिए बहुत डिटेल में बहुत सी चीज़ें इसके अंदर कवर करना है, लेकिन इसको बिल्कुल अलग से रखेंगे एक इफ़ेक्ट को। बाकी इन इफ़ेक्ट्स को मैं थोड़ा-सा 5-10 5, 6, 8 मिनट का रिव्यू आपको दे दूँगा मैं, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आपको यूज़ करना पड़े, तो आपको मुश्किल ना हो। लेकिन देखिए, जैसे मैंने ये बताया आपको, अभी ये फ़िल्टर दिया हुआ है, लेकिन इससे काम तो दिया है इसने, पिक्चर के ऊपर काम किया इसने, उसको पिक्चर को ऐसे क्लीन कर दिया। तो इसी तरह से कोई अ, इफ़ेक्ट कहीं न कहीं काम कभी-कभी आ ही जाता है। ये बात तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 41 में इफ़ेक्ट्स की क्लास नंबर 5 रखते हैं, वो बहुत क्विक क्लास होगी। इसके अंदर कोई बहुत डिटेल वगैरह नहीं, मैं बस इनको बताऊँगा, रिव्यू करूँगा तमाम चीज़ों को कि इनका यूज़ हम कहाँ और कैसे कब यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, जब तक के लिए इजाज़त। चलते-चलते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।